आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद जय भारत। जो भी साथी लाइव आए हैं बताएं। लखन सिंह जी ने लिखा है कर्ज मुक्त भारत अभियान, बहुत बढ़िया। कर्जे की समस्या का केवल एक ही समाधान, कर्जे की समस्या का केवल एक ही समाधान। जो भी क्रांतिकारी साथी इसका उत्तर जानते हैं रिप्लाई जरूर करें। कर्जे की समस्या का केवल एक ही समाधान। राहुल सिंह जी लिख रहे हैं सर आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ राहुल सिंह जी, शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ। संजय यादव जी ने लिखा है हैशटैग कर्ज मुक्त भारत अभियान, बहुत बढ़िया संजय यादव जी, बहुत बढ़िया, शानदार। कर्ज की में जे की जगह आप जेड लिखिए, कर्ज मुक्त भारत अभियान जेड लिखिए जे की जगह। दीपक राज सैनी जी लिख रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद जय भारत दीपक राज सैनी जी। ठाकुर साहब लिख रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद जय भारत ठाकुर साहब जी, कैसे हैं? चलिए बहुत बढ़िया साथियों, लगभग आप सभी ने जो भी साथी लाइव आए हैं सबने लिखकर भेज दिया है, बहुत बढ़िया। एक एक अच्छी खबर भी है जो कि मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी लोगों को बताया ही है कि जो भी समस्या अगर आ रही है, ये जो कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, यकीनन यकीनन कर्जे की समस्या का केवल एक ही समाधान है जो कि कर्ज मुक्त भारत अभियान है। और ये जो कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, लगातार उनको जिनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, जिनको भी परेशान किया जा रहा है, जिनके साथ भी बदतमीजी की जा रही है, उन सभी को लगातार गाइड किया जा रहा है क्या करें क्या नहीं करें उस बारे में, उस विषय में। लेकिन साथियों प्रयास तो हम सभी को ही करना पड़ेगा। मनोज तिलावत जी लाइव आए हैं, प्रणाम लिखे हैं, प्रणाम मनोज तिलावत जी। जितेंद्र कौशिक जी भी लाइव आए हैं, जय हिंद जय भारत लिखे हैं, जय हिंद जय भारत जितेंद्र जी। दिलशाद अंसारी जी लिख रहे हैं कैसे हो सर? बहुत बढ़िया हूँ दिलशाद जी। आप भी प्रयास करिए, अपने क्षेत्र के लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जोड़िए, साथ मिलकर ही प्रयास करेंगे। हमने जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो भी क्रांतिकारी साथी होते हैं, लगातार वो लोग वॉलंटियर के रूप में भी काम कर रहे हैं। जो लोग वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं उन लोगों के पास बैनर भी चला गया है, निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र भी खोल रखा है, बहुत सारे साथियों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, बहुत सारे साथियों ने मुझे भी ऐड किया है। साथियों यकीनन यदि आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है कर्जे को लेकर, क्योंकि हम अभी वर्तमान में कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, यदि इसके अलावा भी और भी कोई समस्या हो तो बेशक आप बात पूछ सकते हैं, बेशक आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। या साथियों होता यह है कि जनरली जो लोग कर्जा ले लेते हैं तो उनको लगता यह है कि कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से, आज की कंडीशन के हिसाब से ऐसा सोचना बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब पहले व्यक्ति कर्जा लेता था तो उसके बाद सिचुएशन जो है सभी के लिए खराब नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, सरकार ने जीएसटी लाया, सरकार ने नोटबंदी करी, ये बहुत बड़े बड़े बदलाव थे जिसके लिए सरकार को सोचना चाहिए था कि इन सारे बदलाव के लिए क्या पब्लिक अभी इतनी अवेयर है कि इन सब बदलाव को कर पाएगी, या फिर जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इनके बारे में सोचा नहीं गया। और इसीलिए इसको बोला जाता है कि विदाउट प्लानिंग के लॉकडाउन सिचुएशन लगा दिया गया, जिसकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। साथियों इसके साथ साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं जो कि हमारे द्वारा जब लेटर भेजा जाता है, संज्ञान लेती है जब आरबीआई, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन भी किया जाता है। और बैन करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया। साथियों नोएडा का एक केस है, एक 4 या 3 के आसपास लोगों ने गिरोह बनाकर अपना मोबाइल फोन यूज करके, लैपटॉप यूज करके, टैबलेट यूज करके 7-8 उनके पास फोन भी पकड़ाया है। वो लोग लगातार बैंकों से डिटेल ले रहे थे। अब ये कैसे डिटेल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके प्रोसेस के बारे में तो जानना बहुत अलग विषय है, नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाएगा। बस ये समझिए कि आपका जो भी डिटेल है उस डिटेल को किसी भी फर्जी व्यक्ति को दे दिया जा रहा है। जो आपकी डिटेल है, जो आपकी पर्सनल डिटेल है, जो जिस कंपनी से आपने लोन लिया उस कंपनी के द्वारा फर्जी आपका जो डिटेल है वो फर्जी लोगों को दे दिया जा रहा है। चाहे आपने जो लोग पकड़ाए हैं वो एप्लीकेशंस के थ्रू पकड़ाए हैं। जैसे बहुत सारे साथी होते हैं जो लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो एनबीएफसी से लोन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। तो साथियों जो लोग एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, वैसे दिक्कत तो सभी के साथ आ रही है, बैंकों से भी जो लोन लिए उनके साथ भी दिक्कत आ रही है, एनबीएफसी से जो लोन लिए उनके साथ भी दिक्कत आ रही है, और लोन एप्लीकेशन से जो लोग लोन लिए उनके साथ भी दिक्कत आ रही है। लेकिन साथियों जो लोग लोन एप्लीकेशन से लिए हैं उनके साथ ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्यों ज्यादा दिक्कत आ रही है? मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि उनको व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है।
व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उनके घर परिवार दोस्त यार रिश्तेदारों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जा रहा है, ग्रुप बनाकर मॉर्फ्ड इमेज को भेज दिया जा रहा है, एडिट करके इमेज को भेज दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति का जो शरीर है उसका अलग पार्ट और जो सर है उसका अलग पार्ट करके शरीर को नग्न करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जा रहा है, उसमें कुछ अनाप शनाप लिख दिया जा रहा है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं भारत देश में हो रही है, जिसको लेकर हम सभी ने आगे बढ़ा, हम सभी ने सभी को गाइड भी किया है। बहुत सारे साथियों ने लगभग इन सब से अब निजात पाने की धीरे धीरे कोशिश जो है वो शुरू भी कर दी है। बहुत सारे साथी निजात पा भी चुके हैं। साथियों यकीन मानिए, जब हम मिलकर ही प्रयास करेंगे तब जाकर ही हम एक दूसरे को सफल बना पाएंगे। यदि हम अकेले प्रयास करने निकलेंगे, अकेले कोई एक व्यक्ति के लिए प्रयास करने निकलेंगे, तो ये सफलता हमको नहीं मिल पाएगी। यकीन मानिए, सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया, अभी नोएडा की जो घटना है, एक साथी को कॉल आ रहा था और उस साथी ने रिपोर्ट भी दर्ज किया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद साथियों हुआ ये कि जो पुलिस है वो पुलिस संज्ञान लिया पुलिस ने, और जो रिकवरी एजेंट है, जो फर्जी रिकवरी एजेंट है, जो लोन एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे थे, उनको उन गिरोह को गिरफ्तार किया गया। साथियों ये एक बहुत अच्छी जीत है हमारे लिए। हम सभी भारत देश के लिए नागरिकों को इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, इसी तरीके से आगे आना पड़ेगा, इसी तरीके से अपनी बातों को रखना पड़ेगा। साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करिए, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। शिकायत दर्ज करिए, प्रयास करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। जब भी शिकायत दर्ज किया जाएगा, शिकायत दर्ज होगा, और यकीन मानिए जब आप लिखित रूप में कार्रवाई करेंगे तो उस कार्रवाई का कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलेगा। साथ दीजिए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे, कार्रवाई करिए। जो भी आपके साथ जो दिक्कत आ रही है उसको लिखित में रखिए। लिखित में आप कहीं पर देना चाहें तो लिखित में दीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन मत करिए कि आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपका दुखड़ा सुनने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ। कोई नेता आज आपका दुखड़ा सुनने के लिए नहीं आएगा, कोई भी संस्था आपका दुखड़ा सुनने के लिए नहीं आएगी, लेकिन संस्था कार्रवाई करने के लिए जरूर आएगी। जब आप इस चीज को लिखित में लिख करके देंगे, जब आपके साथ जो दिक्कत आ रही है उसको लिखित रूप में लिख देंगे, तब जाकर संस्थाएं काम करेगी। आपके बोलने पे कोई काम नहीं करेगा। और हम जो प्रयास कर रहे हैं, यकीनन हर भारत देश के हर नागरिक के लिए प्रयास किया जा रहा है। चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, चाहे आप तमिलनाडु में रहते हो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हो, चाहे आप गुजरात में रहते हो। साथियों कहीं पर भी आप रहते हो, और किसी राज्य की बात छोड़ दो, किसी केंद्र शासित प्रदेश में भी आप रहते हो, चाहे आप लक्षद्वीप में रहते हो, चाहे आप अंडमान निकोबार आइलैंड में रहते हो, चाहे आप किसी और यूनियन टेरिटरी में क्यों ना रहते हो, दमन दीव में क्यों ना रहते हो, चाहे पुदुचेरी में क्यों ना रहते हो, कहीं पर भी यदि आप रहते हैं और यदि आप भारत देश के नागरिक हैं, तो ये अभियान में आप निशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे साथियों के साथ ये भी दिक्कत आ रही है कि उनका जो बैनर है, उनके बैनर को कॉपी करके दूसरे लोग लगा ले रहे हैं। साथियों यदि इस प्रकार से हो रहा है, आपके बैनर को कोई और जो है वो कॉपी करके अपने घर पर लगा ले रहा है, या फिर उसके वजह से आपकी वजह से पैसे वसूली कर रहा है आपके नाम से, या इस तरीके का कर रहा है, या फिर यूं बोल के पैसे वसूली कर रहा है कि वो हमारी टीम से है, कर्ज मुक्त भारत अभियान से है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि पैसे वसूल कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करिए। पैसे वसूली करना हमारे इस मिशन का काम नहीं है। किसी भी साथी से एक भी रुपए नहीं लिया जा रहा है। कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरी तरह से निशुल्क है। मैं कुछ कमेंट भी देख लेता हूं। प्रणव आनंद जी लिख रहे हैं, सर सॉरी सर, लास्ट ईयर करवाए इन रिटर्न पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या कार्यवाही आपने करवाई थी, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए प्रणव आनंद जी। सुनील गोला जी लिख रहे हैं, हेलो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ सुनील गोला जी, आप कैसे हैं? संतोष मांगुलकर जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत संतोष मांगुलकर जी, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप। प्रयास करिए, साथ मिलकर ही प्रयास किया जाएगा। हरिंद्र बी यादव जी लिख रहे हैं, सर जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम हरिंद्र बी यादव जी। संजय अरोरा जी लिख रहे हैं, आरबीआई ने कौन से केस क्लोज्ड किया है? आरबीआई ने कौन से केस क्लोज किया है, इस बारे में पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो शायद मैं ज्यादा बेटर आपको जवाब दे पाऊंगा।
मुरलीधर सचदेवा जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। रजत सर जी ओके, जय हिंद जय भारत मुरलीधर जी। प्रणव आनंद जी लिख रहे हैं यस। प्रणव आनंद जी लिख रहे हैं एफआईआर किए थे थाने में पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। ओके, आपने जब एफआईआर किया होगा तो आरटीआई डालिए होम मिनिस्ट्री में कि एफआईआर का क्या जो है वो आउटपुट क्या निकला, कहाँ तक ये प्रोसेस पहुंचा। राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप जानकारी निकाल सकते हैं। पीसी परमार जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत पीसी परमार जी। राजेंद्र बकोरिया जी लाइव देख रहे हैं हमें, जय हिंद जय भारत। प्रणव आनंद जी लिख रहे हैं सर एसपी से मिले, साइबर सेल में किया पर अभी तक वही। ओके प्रणव आनंद जी, आपके पास सभी जितने भी साथी हैं मैं सभी को बता दूं कि सबके पास एक कानूनी अधिकार मिला गया है सभी को। यदि आप किसी भी संस्था में कुछ आवेदन कर रहे हैं, जिस आवेदन के लिए आपको प्रोसेस लग रहा है, समय लग रहा है, या काफी सारी चीजें जो है वो गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, या कुछ भी आपके साथ यदि दिक्कत आ रही है और ये जो दिक्कत है ये किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अधिकार मिला है। 2005 से ये अधिकार हम सभी को मिला है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पहुंचा। आपने यदि कहीं कंप्लेन भी किया तो उसके बारे में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं कि ये केस कहाँ तक पहुंचा, स्टेटस क्या है, इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। यदि अभी तक नहीं मिला और फिर भी आप कंप्लेन दर्ज करना चाहें तो अभी फिर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं बेशक। मुरलीधर जी लिख रहे हैं रजत सर जी मुझे बैनर चाहिए, सभी जगह लगा दूंगा। ओके, बैनर के लिए मुरलीधर जी आप एक काम करिए, freekmkindia@gmail.com, मैं आपको रिप्लाई में मेल आईडी भेज देता हूं। इस मेल आईडी पर आपको मेल करना पड़ेगा अपना नाम, जिले का नाम, मोबाइल नंबर, राज्य का नाम, लोकसभा और आपका एड्रेस। ये 6 चीजें लिखकर आपको भेजना पड़ेगा और उसके बाद आपको वहां से रिप्लाई आ जाएगा। आप इनबॉक्स चेक करिएगा, या फिर अगर इनबॉक्स में नहीं रहा तो कभी कभी स्पैम फोल्डर में भी आता है, स्पैम फोल्डर भी आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है वहां से आपको मिल जाए। आपको पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा, अपने घर पर, ऑफिस, दफ्तर, जहां पर भी आप लगाना चाहें वहां पर आप लगा सकते हैं। हरिंद्र बी यादव जी लिख रहे हैं सर जी आपका जवाब नहीं, क्या एक्चुअली मैं सेंस नहीं समझ पाया, क्या आपका जवाब नहीं, कुछ आपने सवाल किया है क्या? महेंद्र जैनम जी लिख रहे हैं मुझे बैनर चाहिए। ओके महेंद्र जी, आपको भी freekmkindia@gmail.com, इस पर आपको मेल करना पड़ेगा, मेल करिए। लक्ष्मी चौहान जी लिख रहे हैं 2 साल का किस्त नहीं दी और अब कॉल आती है किस्त शुरू कर दो, ऐसा होता है क्या सर? और कोई नोटिस भी नहीं आया है, बोलते हैं हम कंपनी से बोल रहे हैं, होम क्रेडिट से, सर मैं क्या करूं? ओके, यदि आपको होम क्रेडिट से फोन आ रहा है तो सबसे पहले एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, जिसका भी फोन आ रहा है उससे आईडी मांगिए, उससे बोलिए कि ठीक है मैं देने को तैयार हूं, सबसे पहले अपनी आईडी भेज दीजिए। यदि वो आईडी भेजता है और आईडी होम क्रेडिट की होती है, उसमें एम्प्लॉयर आईडी भी लिखा हुआ होता है, प्रॉपर चीजें जो है हर चीजें लिखी हुई होती है, तभी इस प्रोसेस को आप आगे करिएगा। यदि कोई व्यक्ति आईडी नहीं दे रहा है और उसके बावजूद वो बोल रहा है कि भले आप अपने ही अकाउंट में डाल दो, वो जो लोन अकाउंट नंबर था उसी में डालना है आपको, मेरे को यूपीआई नहीं करना है, मेरे को पेमेंट नहीं करना है, तो भी आप मत करिए। उससे जो भी व्यक्ति आपको बोल रहा है उससे प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ लीजिए, उससे प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ लीजिए, उसकी जानकारी रखिए कि आप किसके थ्रू कर रहे हैं, क्या पता वो लेकर भाग जाए। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारी, जैसे मैंने बताया ना, कर्जा एक प्रकार से जाल है और उस जाल में बहुत सारे लोग आकर फंस जा रहे हैं, और हम ये अभियान भी इसीलिए चला रहे हैं ताकि आम जनता के कर्जे को भी माफ किया जाए और ये जो छोटी छोटी जो दिक्कत आ रही है इन दिक्कतों पर भी रोक लगे। तो साथियों मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए ये जो छोटा छोटा जो प्रयास कर रहे हैं हम, जो छोटी छोटी दिक्कतों का सामना आज की डेट में कर पा रहे हैं, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। जो मैं गाइड कर पा रहा हूं, जो मैं आपको बता पा रहा हूं, ये सारा का सारा टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन केवल एक ही चीज से हो सकता है, राजनीति से हो सकता है।
परमानेंट सॉल्यूशन केवल और केवल राजनीति से हो सकता है। राजनीति अगर बदल गई, राजनीति अगर सुधर गई, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बैंक का जो स्ट्रक्चर है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, ये दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन यदि राजनीति नहीं सुधरी, यदि केवल हम एक एक लोगों के लिए ही लगे रहे, यदि केवल एक एक लोग अपनी अपनी समस्याओं के लिए लगे रहे और अपनी समस्याओं से निजात पाकर भूल गए, तो ऐसी समस्या दोबारा भी पैदा होगी और ऐसे लोग दोबारा भी आएंगे। तो इसीलिए जो इलाज हो, मैं चाहता हूं कि इलाज हमेशा परमानेंट निकाला जाए। यदि आपके साथ आज समस्या आ रही है, तो आज से 100 साल बाद भी ये समस्या ना आए, ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि आज से 100 साल बाद भी इस समस्या को लेकर फिर से जूझने वाले लोग पैदा ना हो, इस समस्या को लेकर फिर जनता आगे खड़ी ना हो। साथियों, सॉल्यूशन हमेशा परमानेंट के लिए सोचना चाहिए। टेम्परेरी सॉल्यूशन तो कोई भी निकाल सकता है, टेम्परेरी सॉल्यूशन अभी भी हम गाइड कर पाएंगे, टेम्परेरी सॉल्यूशन दे पाएंगे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सभी लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, अपनी चीजों को बोलना पड़ेगा, अपनी चीजों को रखना पड़ेगा और लिखित रूप में कार्रवाई करना पड़ेगा। हरेंद्र बी यादव जी लिख रहे हैं, नहीं आप जो समझा रहे हैं उसके लिए, ओके, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच हरेंद्र बी यादव जी। मनोज तिलावत जी लिख रहे हैं, सर जी आईडीबीडी बैंक से लोन लिया था, काफी समय से किस्त नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास हर महीने कोर्ट केस का मैसेज आता है। देखिए, मैसेज तो नहीं आएगा, कोर्ट केस का मैसेज नहीं आता है, कोर्ट से समन आता है, वो सील थप्पा लगा हुआ आता है कोर्ट का, उसमें नाम लिखा रहेगा। ऐसा नहीं आएगा कि इस कोर्ट में आपको बुलाया जा रहा है, तुरंत इतना रुपए इस व्यक्ति को दे दें, ऐसा मैसेज नहीं आएगा। साथियों, एक चीज और समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि लिख दिया जा रहा है कि कोर्ट में आपका बुलावा आया जा रहा है और इस नंबर पर जल्दी से संपर्क करके पैसा अपना पूरा दे दें। यदि इस टाइप का मैसेज आ रहा है तो वो फर्जी मैसेज है। और साथियों, ये समझ लीजिए कि वो लोग फेक हैं, और उनसे सबसे पहले, यदि ऐसा मैसेज भेज रहे हैं तो सबसे पहले उनसे आई कार्ड ले लीजिए, उनको बोले कि ठीक है, ये मैसेज बहुत अच्छा है, ये मैसेज मैं पढ़ लिया हूं, मैं बहुत डर गया हूं, ऐसा दिखाइए कि आप बहुत डर गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, कोई जेल वेल नहीं होती। एक बात को समझ लीजिए, आपने पैसा लिया है तो कोई अपराध नहीं कर दिया आपने। बहुत सारे लोग पैसा लेते हैं और बहुत सारे लोग लेके भाग भी जाते हैं, जैसे विजय माल्या हो गया, उसको कोई रोक नहीं पाया, नीरव मोदी हो गया, उसको कोई रोक नहीं पाया, ऐसे बहुत सारे भारत देश में, ऐसे मेहुल चौकसे हो गए, ऐसे लाखों, ऐसे बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं जो लोग देश छोड़कर भाग भी चुके हैं कर्जा लेकर के। कम से कम आप इतना तो ऐसा तो नहीं करोगे, कर्जा लेकर के भागोगे तो नहीं देश छोड़ करके, तो अपराध आपने किया नहीं। एक बात को समझ लीजिए, जेल में जबरदस्ती आप नहीं डाले जाओगे। यदि आपको कोई फोन करके बोल रहा है कि तुरंत जेल हो जाएगी, आप जल्दी से पैसा बना लो नहीं तो तुरंत जेल हो जाएगी, यदि इस टाइप का कोई बोल रहा है तो उसको बोलिए कि मैं तो बहुत डर गया, मैं तो आपके बोलने से बहुत डर गया हूं, इतना डर गया हूं कि अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, कितने पैसे चाहिए आपको, तुरंत पैसे देने के तैयार हूं, आईडी प्रूफ भेज दीजिए। तुरंत उस व्यक्ति को बोलिए कि तुरंत आईडी प्रूफ भेज दीजिए, बोलिए मैं बहुत डर गया हूं, अब तो मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा, मैं तो 1-1 रुपए देने को तैयार हूं, अब तुरंत मेरे को आईडी प्रूफ भेज दीजिए। साथियों, आईडी प्रूफ लेना आप सभी का अधिकार है, आईडी प्रूफ लीजिए, हर व्यक्ति का आईडी प्रूफ लीजिए। जो व्यक्ति आपको फोन कर रहा है उसका आईडी प्रूफ लीजिए। आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, उसकी कॉल को रिकॉर्ड करिए, कंपनी को भी फॉरवर्ड करिए कि कंपनी ये समझे कि व्यक्तियों को कितना टॉर्चर किया जा रहा है। आरबीआई को भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। यदि कंपनी भी 30 दिन के अंदर आपकी जो क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट नहीं करती है, यदि कंपनी को आप कंप्लेन रजिस्टर करते हैं और कंपनी जो है वो हाथ खड़े कर लेती है कि नहीं हमारे द्वारा तो नहीं किया गया, तो आपके पास यदि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप आरबीआई को भी लिख करके मेल कर सकते हैं। साथियों, आरबीआई ने पेनल्टी भी लगाई है, एक कंपनी का मैं नाम भूल रहा हूं, उस कंपनी के ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी भी लगाई है क्योंकि वो ओवर एक्सेस अमाउंट जो है लोगों से वसूल रहे थे और हरासमेंट का यूज कर रहे थे, मेंटल टॉर्चर का यूज कर रहे थे। वो लोग ये प्रूफ भी नहीं कर पाए कि वो लोग मेंटल टॉर्चर का यूज नहीं कर रहे हैं, वो लोग जनता का शोषण नहीं कर रहे हैं, ये प्रूफ भी नहीं कर पाए। आरबीआई ने पेनल्टी भी लगाई है उनके ऊपर। तो साथियों, लिख करके, हर चीज लिख करके रखिए। आज भी आपके साथ, यदि परसों से आप कर्जा नहीं पटा पाएंगे तो आज ही लिख करके रख लीजिए कि आपके साथ क्या, सोच लीजिए क्या दिक्कत होने वाली है। यदि आपका गाड़ी का लोन वगैरह है और गाड़ी जो है वो कहीं दूसरे क्षेत्र में जाना है, तो सबसे पहले ही आप लिख करके रख लीजिए, शुरुआत से लेकर आखिरी तक की मैटर है ये। ऐसा मान लीजिए तुरंत आपकी गाड़ी छीन ली गई, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तुरंत आपका दिमाग नहीं चलेगा, तुरंत आपका दिमाग नहीं चलेगा। इसलिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ ये दिक्कत आ रही है।
पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि गाड़ी आपकी छीन ली जाएगी। अब उस छीन ली जाएगी गाड़ी, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो लिखित में पहले से ही लिख करके रखिए, बस आपको डेट डालना रहेगा और जो घटना का जो स्थान है वो स्थान डालना रहेगा और जो व्यक्ति छीन कर गया उसका नाम डालना रहेगा। पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। सारी संस्थाएं पहले से प्रिपेयर रहते हैं ना, जैसे जैसे ये जो फर्जी रिकवरी एजेंट है जो घूम रहे हैं, हालांकि इनको अधिकार तो है नहीं रिकवरी करने का, है ना, बिना नोटिस के आपकी गाड़ी छूने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये लोग पहले से प्रिपेयर होते हैं करेंट छप्पा करने के लिए। तो वैसे ही आपको भी करेंट छप्पा करने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप भी प्रिपेयर रहिए, लिखित में लिख करके रख लीजिए अपने पास में। जो आपके साथ जो ड्राइवर, जिस गाड़ी में आपका ड्राइवर जा रहा है, ड्राइवर के साथ एक उसकी कॉपी भी रख लीजिए और उसको ड्राइवर को बस इतना सिखा दीजिएगा कि जो व्यक्ति आएगा लेने के लिए उसका नाम उसमें लिखना है और आज का डेट लिख देना। जब भी जो भी घटना हो रही है उसका डेट, उसका समय, उसका स्थान और उस व्यक्ति का नाम जो छीन करके गाड़ी लेके जा रहा है। साथियों, गाड़ी छीनने वाले अधिकतर जो रिकवरी एजेंट है उनके पास कोई आई कार्ड नहीं है, कोई डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है। यदि फिर भी आपके साथ दिक्कत हो रही है, जनरली क्या होता है कि जो आपका ड्राइवर है वो ड्राइवर डर जाता है और डरने की वजह से वो गाड़ी छोड़ देता है या फिर उसके साथ मारपीट कर दी जाती है तो वो गाड़ी छोड़ देता है। तो साथियों, अपने ड्राइवर को भी इतना ट्रेंड कर दीजिए कि डरने की बात नहीं है। ड्राइवर को भी ऐसा रखिए कि वो उस आपके गाड़ी का मालिक है। कम से कम जिस रास्ते में जा रहा है, जब तक वो आपके पास नहीं आ रहा तब तक तो उसका मालिक है वो, और उसी से उसकी कमाई है और उसी से आपकी भी कमाई है। तो इतना ट्रेंड करके रखिए अपने ड्राइवर को कि कोई उससे जबरदस्ती छीना छपटी ना करे। यदि कोई छीना छपटी कर रहा है, यदि उसके पास एंड्रॉइड फोन है तो रिकॉर्डिंग रख लीजिए अपने पास में। इस तरीके से प्रयास करिए। राहुल सिंह जी लिख रहे हैं, सर आपका नंबर चाहिए, बात करना है। राहुल सिंह जी, मैंने काफी बार दिया है। आप YouTube पर भी मुझे सर्च कर सकते हैं, YouTube पर भी मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। लक्ष्मी चौहान जी बोल रहे हैं, हाँ जी ऐसे ही बोल रहे हैं। ओके लक्ष्मी जी, मैंने बता दिया। लोन आईडी पर ही सेंड कर दो बैलेंस, ऐसा बोल रहे हैं। ओके लक्ष्मी जी, उनसे आईडी प्रूफ ले लीजिए, बोल दीजिए ठीक है मैं करूंगा, जरूर करूंगा, 1-1 रुपए का मैं आपका कर्जा पटाऊंगा, लेकिन आईडी प्रूफ भेज दीजिए, ऐसा बोलिए। विष्णु प्रताप जी लिख रहे हैं, सर मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल देना था, लॉकडाउन के बाद मेरे पास जॉब भी नहीं है, वो कॉल करते हैं पेमेंट देने के लिए। कॉल करते हैं तो आपको कॉल उठाना है विष्णु प्रताप जी, कॉल उठाइए और जब भी आपके जो भी समस्या है उस समस्या को अपने सामने रख दीजिए, उस व्यक्ति के सामने रख दीजिए कि हाँ मेरे पास ये समस्या है, आज मैं क्रेडिट कार्ड का मैं बिल तो नहीं पटा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास जब पैसे आएंगे तब मैं दे दूंगा। नंबर बताने के लिए बोल रहे हैं राहुल सिंह जी, 7987, मैं रिप्लाई भी कर देता हूं आपको। संजय यादव जी लिख रहे हैं, भारत देश की राजनीति बदलाव करने की जरूरत है, लोगों का क्या है, लोग तो आज भी बोलेंगे कल भी बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। ओके, राजनीति में तो बदलाव की जरूरत है यकीनन संजय यादव जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही है, और राजनीति में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। राजकरण सिंह जी लिख रहे हैं, हेलो सर मोबीक्विक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या करूं। राजकरण सिंह जी, अपनी पूरी समस्या लिख कर रखिए और लिख करके मोबीक्विक को भी मेल कर दीजिए। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है तो उससे आइडेंटिटी प्रूफ मांगिए, बोलिए कि ठीक है आइडेंटिटी प्रूफ अपना भेज दीजिए, मैं आगे बात कर लूंगा। बोल रहे हैं कि रेफरेंस पे कॉल करेंगे बेइज्जती करेंगे। राजकरण जी, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप कॉल आप अटेंड ना करें। उनका जो कॉल आए, आपका जो भी आप कॉल अटेंड कर रहे हैं वो कॉल नॉर्मल कॉल होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, नॉर्मल कॉल आप अटेंड करिए और नॉर्मल कॉल को रिकॉर्ड करिए। जो भी व्यक्ति जो आपको बोल रहा है ऐसा कि घर पर फोन करेंगे, आपके यहाँ फोन जाएगा, ऐसा जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, उसको सुनिए और बोलिए कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं आपसे बहुत डर गया हूं, अब तो मेरे को देना ही पड़ेगा, मैं तो आपका 1-1 रुपए का कर्जा देने को तैयार हूं, मैं तो तुरंत मैं दे दूंगा, अपनी आईडी प्रूफ मेरे को भेज दो, मैं तो तुरंत दे दूंगा। इस प्रकार से बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी क्रांतिकारी साथियों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, मुझे सुनने के लिए आए। आप सभी क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे कोई और दूसरे विषय पर, दूसरे वीडियो को लेकर, दूसरे विषय को लेकर, आप सभी के जो भी डाउट्स होंगे उसको लेकर। अभी के लिए इतना ही। साथियों, एक नारा बस सभी के साथ, कर्जे की समस्या का केवल एक ही समाधान, कर्जे की समस्या का केवल एक ही समाधान, बाकी अब आगे आप लिखिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।